बिग बॉस 17। जी हाँ, चलिए बात करते हैं कि कल के एपिसोड में कितना मज़ा आया, क्या हुआ, कैसे हुआ। सबसे पहले ये बात करनी बड़ी ज़रूरी है कि कल टास्क करवाया बिग बॉस ने। पहला घर में कैप्टन का टास्क हुआ कि भाई कैप्टेंसी आएगी और लोग अब तो बिल्कुल फायर हो जाएंगे और लड़ाई करेंगे, झगड़े करेंगे। यहाँ पे इनकी दोस्तियाँ, दुश्मनियाँ सब कुछ रिवील होंगी, सब कुछ सामने आएगा। लेकिन हुआ क्या? मतलब टास्क के नाम पे इन लोगों ने जो टास्क किया कल, सीधा सीधा मुनावर एक तरफा कैप्टन बन गया। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सब सोच रहे हैं कि नहीं नहीं, हमारी दुश्मनी तो ऐश्वर्या के साथ है, हमारी दुश्मनी तो नील के साथ है, अभिषेक की दुश्मनी ईसा के साथ है, समर्थ के साथ है। मतलब ये कौन सा गेम था? अनुराग की दुश्मनी अरुण के साथ है। और मुनावर जो कि सबसे बना के चलता है। अच्छा देखो, आप टास्क शुरू हुआ, पहले हम टास्क की बात नहीं करते हैं, पहले हम शुरू से बात करते हैं कि घर में जिस तरीके के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। मतलब ऐश्वर्या जी जो कि बिल्कुल डिसअपियर थी, नज़र ही नहीं आती थी, तो बिग बॉस ने कहा कि भाई हमने आपको चला के अभी तक कोई काम सौंपा नहीं है, तो इसीलिए शायद आप खुल के सामने नहीं आ पा रही हैं, तो चलिए हम आपको सौंप देते हैं काम। और बिग बॉस ने अरुण और ऐश्वर्या को दिमाग वाले कमरे में डाल दिया कि अब तो आप कुछ करते हुए नजर आएंगे। वहाँ पे अरुण और ऐश्वर्या जैसे ही पहुंचे तो भाई इनको लगा कि अब तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमें कुछ तो करना पड़ेगा बिग बॉस के घर में। और उन्होंने करना शुरू किया, और करना शुरू किया तो मतलब ऐसा किया कि वो ओवर ही दिखने लग गया। अरुण हर किसी के पास जाके भाई ये काम कर ले, भाई वो काम कर ले। और आज तो जिस तरीके से अरुण और ऐश्वर्या की फाइट हुई है, चल 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 चल, निकल 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 निकल, जो ऐश्वर्या बोलती है, तो भाई क्या बोलती है, और उसकी लैंग्वेज, और भाई बहुत इरिटेटिंग सा कभी कभी माहौल बना देती है ऐश्वर्या। और नील अपना जो कि ऐश्वर्या कहती मैं डोमिनेटिंग हूँ, मैं तुमको डराती हूँ, तुम मेरे आगे बोल नहीं पाते हो। तो ऐश्वर्या आप डोमिनेटिंग हो कि नहीं हो ये हमें नहीं पता है, लेकिन ये जरूर नजर आता है कि नील कोशिश करता है कि कहीं आपको कोई बात नील की बुरी ना लग जाए। कहीं ऐसा ना हो कि नील किसी से बात कर रहा हो और वो देख के आपको बुरा लग जाए। तो आप डोमिनेटिंग हो कि नहीं हो ये तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ नील बचता हुआ सा नजर जरूर आता है। तो ये सारी चीजें हुई। अच्छा, जो अरुण और ऐश्वर्या की फाइट हुई भाई, उसमें जो बैगन बनाना पड़ता जो अरुण बोल रहा था, भाई उसकी हैदराबादी है। कहाँ हो ऐश्वर्या, इतने दिनों में तुम्हें पता नहीं चला कि अरुण कैसे बात करता है? उसने कहा आज बैंगन बनाना पड़ता, आज बैगन बनाना पड़ता। ऐश्वर्या को ये बात बुरी लग गई। ऐश्वर्या को लगा कि अरे ये तो मुझे ऑर्डर दे रहा है। वहां पे नील को शामिल होना पड़ा इस कॉन्वर्जेशन में, और नील को कहना पड़ा ऐश्वर्या मेरे बच्चे, मेरा बाबू ये बोल रहा है कि बैगन की सब्जी बन जाएगी क्योंकि सिर्फ बैगन ही है घर पे। तो जो आज तक बैंगन 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 करता हुआ अरुण घूम रहा था, आज उसका बैंगन उसी पे भारी पड़ गया। और ऐश्वर्या वहां पे भी नॉन स्टॉप तो बोले ही जा रही थी। वहां से अरुण निकलता है, बाहर आता है, मनारा उससे कुछ पूछती है कि भाई क्या हो गया, क्यों तुम दोनों की फाइट हो गई। वहां पे वो बताने की कोशिश करता है, पीछे से विकी भैया जो कि आजकल बिल्कुल फायर बने हुए हैं, घर के अंदर घूम रहे हैं। कभी वो अपनी पत्नी से ही लड़ लेते हैं, कभी वो अभिषेक से लड़ लेते हैं, कभी अरुण से, कभी ऐश्वर्या से। मतलब आप ये देखो ना कि विकी घर में अभी एक ऐसा कंटेस्टेंट बना हुआ है कि घर में जो किसी से भी नहीं लड़ पा रहा है वो विकी से आके लड़ लेता है। उसको ऐसा लगता है कि भाई विकी के पास कंटेंट है, चलो विकी से लड़ाई कर लेते हैं। तो वहां पे भी फाइट को पिकअप करने की कोशिश की गई। ऐश्वर्या ने आके कहा कि हाँ हाँ जाके दो चार और लोगों को बता दे। फिर अरुण का कहना था भाई मेरे से कोई पूछेगा तो मैं बताऊंगा तो ना, ऐसा तो है नहीं कि मैं चुप हो जाऊंगा। और इस तरीके से भाई लोग की फाइट हुई। उसके बाद से विकी भैया फिर इंटरप्ट किए। फिर अरुण को लगा कि चलो कुछ करते हैं, इतने में बिग बॉस ने कुकड़ू को बजा दी और
अरुण फिर चले गए अनुराग को उठाने के लिए। उन्होंने अंकिता को भी उठाया तो अंकिता ने कहा कि अभी मैं उठ जाती हूँ, मुझे माइग्रेन का इशू हो रहा है। और फिर वो अनुराग के पास पहुंच गया। अच्छा, अनुराग घर के अंदर क्या कर रहा है भगवान ही जाने, क्योंकि कुछ दिन पहले तक तो वो फिर भी नजर आ जाता था। अब वो क्या कर रहा है किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं पता अनुराग घर के अंदर कर क्या रहा है। कुछ भी करता हुआ कभी वो नजर नहीं आता है। आज सोता हुआ बिग बॉस ने दिखा दिया कि देखो भाई सो रहा है अनुराग। और अनुराग कहता भी है भाई मैं काम करके थक चुका हूँ तो मुझे सोना है, मुझे सोने दे तू, और तू मत बता मुझे कि मुझे कब जागना है कब सोना है, बिग बॉस से मैं डील कर लूंगा। तो इस तरीके की बातें कुछ अनुराग करता हुआ नजर आया। अच्छा, विकी भैया की एक बात ऐश्वर्या ने पकड़ ली, क्योंकि विकी ने शायद तो ये बोला था कि क्या कौन सा पहाड़ तोड़ा है उसने जो वो थक गया है अरुण के बोलने पे। ऐश्वर्या ने वो भी वहां पे जोड़ दिया कि भाई विकी तेरे बारे में भी ऐसी ऐसी बातें कर रहा था। तो विकी अपनी छोटी छोटी बातों को जो वो बोल देता है तो वो सारी चीजें उसी के अगेंस्ट पड़ जाती हैं। उसके बाद से जो ये झगड़ा शुरू हुआ है ऐश्वर्या और विकी का, वही उस झगड़े में चरसुल्ले गर्दुल्ले ये कौन सा स्टाइल था भाई, ये कौन सी लैंग्वेज थी, मेरे को तो समझ में नहीं आई। चरसुल्ले गर्दुल्ले, तू है क्या, तू है क्या, मतलब ये क्या था ऐश्वर्या। और ऐसे कौन फाइट करता है, ये ऐसी लैंग्वेज कौन बोलता है, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। जिस तरीके की लैंग्वेज ऐसे चल 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 निकल 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 क्या करती है ऐश्वर्या, मतलब वो सारी चीजें तो समझ से परे हैं। और विकी भी चुप होने वाला नहीं था। विकी ने भी नॉन स्टॉप जितना ऐश्वर्या ने बोला उतना विकी ने भी बोला। हालांकि विकी फिर भी एक डिसेंट वे में बात करता है, लेकिन ऐश्वर्या का जो लैंग्वेज है। और विकी को नील को जरा देखो, नील को अपनी वाइफ कुछ भी बोलती हुई उसको ठीक लगती है, वो हंसता है उन सारी बातों पे, साइड में बैठ के मुस्कुराता है। लेकिन वही अंकिता कुछ बोल देती है तो नील को लगता है अंकिता डोंट क्रॉस योर लिमिट। अरे भाई क्यों ना क्रॉस करे वो लिमिट, तुम्हारी वाइफ को तुम जाके देखो वो कर क्या रही है, मतलब उसने कौन कौन सी लैंग्वेज, कितनी इरिटेटिंग, ओ भाई। तो इस तरीके की बातें करते हुए ऐश्वर्या और आज विकी नजर आए। इसके बीच बीच में हमें दिखाया जा रहा था कि मुनावर मस्ती कर रहा था इसके साथ, अपना ये जो आउरा को लेके आए हैं। आउरा को घर में क्यों लेके आया बिग बॉस, आज तो तुमने मतलब उससे बेड भी छीन लिया, क्या कर रहे हो। अरुण और आउरा को बिल्कुल चौक पे ही सुला दिया कि लो अब यहाँ पे अपने गद्दे बिछाओ और सो जाओ। तो ऐसा किया बिग बॉस ने। उसके बाद से घर में एक और बहुत बड़ी बात चल रही है। ईशा को प्रॉब्लम है कि समर्थ उन पे ध्यान नहीं दे रहा है, वो मनारा पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। मतलब ईशा, हम सबको नजर आता है कि समर्थ कितना लॉयल है आपके लिए। वो बहुत सारी बातें उसको हर्ट भी कर रही होती है तो भी वो आपसे नहीं शेयर करता है कि आपको बुरा लग जाएगा। और तो आपको कैसे ये फील हो रहा है कि समर्थ मनारा के, ठीक है आपको ऐसा लग रहा होगा क्योंकि वो दिन भर मनारा के साथ रहता होगा, लेकिन हमें जहाँ से हम देख पा रहे हैं हमको यही समझ में आता है कि समर्थ आपके लिए बड़ा लॉयल बंदा है और वो नज़र भी आता है क्लियरली। तो इस तरीके से जो ईशा की जो फाइट थी, बात थी, वो मेरे को थोड़ी सी कम ज़्यादा समझ में आई। ईशा का जो रोना था, अंकिता वहाँ पे बिल्कुल ऐसी मम्मी सी बनी हुई, चुप हो जा मेरा बच्चा, चुप हो जा मेरा बच्चा, शांत हो जा, ऐसी कोई बात नहीं है करती हुई नज़र आ रही थी। उसके बाद से चलिए बात करते हैं टास्क की। भाई टास्क आज का जो था ना, हमने सोचा था कि बैंग ऑन टास्क होने वाला है, मज़ेदार टास्क होने वाला है, सब लड़ने वाले कि भाई कैप्टेंसी हमें चाहिए हमें चाहिए। लेकिन विकी भैया क्या कर रहे हो आप, इतना दिमाग आप डे वन से लगा रहे हो और आज जब दिमाग लगाने की बारी आई तो आपने दिमाग को कहा कि लो मैं इसको साइड में रख देता हूँ। बिल्कुल भी आज आपने अपना दिमाग यूज़ नहीं किया और सबसे पहले जाके खड़े हो गए। अच्छा आप ये भी देखो कि मुनावर भी पहले गया था, लेकिन मुनावर को अचानक से कुछ तो क्लिक हुआ और उसने सोचा कि नहीं नहीं, अगर मैं पहले चला गया और मैंने अगर पहले किसी का नाम ले दिया तो वो भी तो आके मेरा नाम ले देगा ना। और ऐसे में मुनावर ने जो डिसाइड किया वो ये कहा कि शांति से बैठे रहो मुनावर, पहले इन्हें करने दो। और विकी भी आपने चाहते के साथ ऐश्वर्या, मतलब ऐश्वर्या ही आपका कंपटीशन है, क्या बात कर रहे हो। निकालना था तो मुनावर को निकालते, हमें भी समझ में आता कि ये गेम खेला आपने यहाँ पे, क्या कर रहे हो।
और आपको पता था कि इम्यूनिटी भी मिलेगी, तो आपको इम्यूनिटी की ज़रूरत नहीं है विकी। आपको भी तो पता है ना कि आप भी बॉटम में आ रहे हो, इम्यूनिटी की ज़रूरत तो आपको भी है। तो आपको सोचना चाहिए था, अगर आप पहले चले ही गए तो मुनावर को निकालते, जो कि आपका कंपटीशन है। लेकिन आप सारे लोगों ने जो अपना कंपटीशन सेट करके रखा हुआ है, एक दूसरे को करके रखा हुआ है, और मुनावर को आपने सीधा कहा कि भाई जाके तो ट्रॉफी उठा ले। ऐसा वाला सीन अब बनता हुआ नजर आ रहा है। मतलब विकी जाके ऐश्वर्या को हटाते हैं कैप्टेंसी से, तो ऑब्वियस ही बात है ना विकी, जब आप ऐश्वर्या को हटाओगे तो नील आपको हटाएगा, फिर अंकिता नील को हटाएगी। तो यही तो हो रहा है। आज अंकिता चीख चीख के कह रही थी ये हस्बैंड वाइफ का गेम मुझे नहीं समझ में आता, मैं हस्बैंड वाइफ वाला गेम नहीं खेलती। तो अंकिता आप उम्मीद क्या कर रही थी? आप ऐश्वर्या से कह रही थी कि ऐश्वर्या मुझे कैप्टन बनने दे। आपकी और ऐश्वर्या की कभी हमने ऐसी वाली बॉन्डिंग देखी है क्या, जहाँ पे हमें भी लगे कि चलो हाँ यार इनकी बॉन्डिंग तो है, और ऐश्वर्या क्या पता थोड़ी सी पिघल जाए और अंकिता को एज अ कैप्टन रहने दे? नहीं ना, हमने तो कभी नहीं देखी। और आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती, और ऐश्वर्या वो लड़की भी नहीं है जो आके आप सबसे पैचअप करने की भी कोशिश करे। वो ट्राई भी नहीं करती है कभी किसी से पैचअप करने की। तो यहाँ जो आप बोल रही थी वो मुझे थोड़ा सा अजीब तो लग रहा था कि क्यों बोल रही थी कि ऐश्वर्या मुझे कैप्टन बनने दे। और उसने बिल्कुल ठीक बोला कि आप सोती रहती हैं, आप उठती नहीं हैं। तो अंकिता सोती हुई तो आप नज़र आती हो, हमें भी नज़र आती हो कई बारी, तो आपको ये बात तो समझनी पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद से बात करते हैं, फिर नील ने विकी का नाम ले दिया। ले भाई अभिषेक गए तो अभिषेक का कंपटीशन कौन है भाई? समर्थ। क्या बात कर रहे हो? अभी 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 क्या मैं बोली? अभी 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 सॉरी अभिषेक, क्या बात कर रहे हो? आपका कंपटीशन समर्थ है, तो आपने समर्थ को निकाल दिया। मतलब ऐसे करके इन लोगों ने निकाला। मनारा गई, मनारा ने ईशा को निकाल दिया। क्या करती हो मनारा? मतलब कहीं तो लॉयल हो लो। ईशा के साथ तुम्हारी अच्छी खासी बॉन्डिंग आजकल बनती हुई सी नज़र आ रही है, तो ईशा को आज अपनी लॉयल्टी दे देती और नहीं निकालती ईशा को, किसी और को निकाल देती। लेकिन आपने ईशा को निकाल दिया कि आज मैं मेरे लिए खेलूंगी, तो आज मैं ईशा को निकाल रही हूँ। तो ये वाली सारी चीज़ें नज़र आई। उसके बाद से अंकिता जी गई। अंकिता जी ने बहुत सारी फाइट की, उस फाइट का कोई मतलब नहीं था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी वहाँ पे। अंकिता जो अप्रूव करना चाह रही थी वो हमें समझ में तो नहीं आ रहा था, क्योंकि हम सबको दिखता है कि आप और विकी और नील और ऐश्वर्या, इनकी कोई बॉन्डिंग कहीं से भी कहीं तक नहीं है। और नील ऐश्वर्या का तो पूरा का पूरा गेम ही आप लोग के भरोसे है कि वो लोग आप लोग को अगर ना आप लोग के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर वो किसी और के बारे में बात करते हुए नज़र भी नहीं आते हैं। तो उन लोग का तो पूरा गेम ही आप लोग के लिए है, मतलब आप लोग के अगेंस्ट है, तो वो कैसे आपको कैप्टन बनने दे सकते थे? तो मुझे ये सारी चीज़ समझ में आई। फिर उसके बाद से खानजादी को रिंकू जी ने बाहर कर दिया। मतलब रिंकू जी का एक अलग ही चल रहा है ट्रैक। औरा है, औरा ने रिंकू जी को बाहर कर दिया। ये कौन सा गेम था? मुझे मतलब मुनावर को कोई टच भी नहीं कर रहा। लास्ट में समर्थ आया, जबकि मनारा और वो बची हुई थी। तो समर्थ ने ठीक डिसीजन लिया, उसको लगा कि ठीक है मुनावर अपना दोस्त बन रहा है तो मुनावर से दोस्ती कर लेते हैं और उसको जिता देते हैं। मतलब आप ये सोचो ना कि क्लीन चिट मुनावर फारूकी कैप्टन बन गया, और यहाँ जो लोग लड़ रहे थे आपस में उनके लड़ने का कोई लॉजिक नहीं। अच्छा, अनुराग की बात करें तो अनुराग तुम तो कहते हो ना कि डे वन से तुमको मुनावर पसंद नहीं है, लेकिन तुम आज प्रूफ कर देते तो हमें भी लग जाता कि हाँ तुम्हें मुनावर पसंद है। तुमने अरुण को निकाला, सीरियसली? मतलब अजीब ही कुछ तो हो रहा था, तो उन्होंने अरुण को निकाल दिया, अरुण ने अनुराग को निकाल दिया। तो इस तरीके से आज कैप्टेंसी का टास्क हुआ है। महा बोरिंग टास्क, मुझे बड़ा ही अजीब सा लगा। मतलब किसी को कैप्टन बनना ही नहीं था, सब अपना अपना बदला निकाल रहे थे यहाँ पे बैठ के। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें नज़र आई। ईशा वाली बात तो हमने कर ली, ईशा समर्थ और मन्नारा का मतलब वो अजीब सा ही कुछ तो चल रहा है। रिंकू जी आज, अच्छा रिंकू जी को ज़रा देखो, रिंकू जी जाके मनारा को समझाती हैं, वो समझाती हैं और मनारा कहती अच्छा तो ये विकी भैया कर रहे हैं। मैं जैसे ही विकी भैया को माफ़ करने की कोशिश करती हूँ ये फिर कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे मुझे फिर गुस्सा आ जाता है।
तो रिंकू जी क्या कहती हैं, नहीं नहीं मैं किसी का नाम नहीं ले रही यहाँ पे, लेकिन हाँ तुम कह रही हो तो हो सकता है। मतलब रिंकू जी सीरियसली? वहाँ पे मुनावर आता है, मुनावर कहता है नहीं नहीं रिंकू जी, अंकिता और विकी ने तो बिल्कुल ऐसा नहीं कहा है। और मुनावर आके पूरा एक्सप्लेन करके चला जाता है। तो हाँ, मुनावर का टेक मुझे सही लगता है कि कम से कम सच के साथ तो खड़े रहो। रिंकू जी कर क्या रही हो आप? मतलब आके उसको समझा रही हो कि नहीं नहीं मनारा तेरी कोई गलती नहीं है इसमें, लेकिन ईशा को ऐसा लगता है तो तुझे थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली हमें घर के अंदर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल के एपिसोड में देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि प्रोमो जो आया है, बिग बॉस ने कुछ तो करने की कोशिश करी है। अब वो कुछ कहाँ तक पॉसिबल हो पाता है, ये बड़ी देखने वाली बात होगी कि अंकिता ने ऐसी कौन सी बात कर ली है जो कि बिग बॉस दिखाना चाहते हैं। वो भी अभी तक हमें नहीं दिखाया, ऑडियंस को नहीं दिखाया। मुनावर फारूकी को सीधा दिखा रहे हैं और हमें भी दिखा रहे हैं, ऑडियंस को भी। तो वो कौन सी बात है वो बड़ा देखने लायक होगा। और मुनावर के हाथ में शायद ये पावर भी मिलेगी कि आप अंकिता को जो चाहे वो पनिशमेंट दे सकते हैं। तो चलो अब मुनावर अच्छा बुरा कुछ तो दिखेगा, क्योंकि अब बिग बॉस खेलेगा और बिग बॉस अपनी लाठी चलाने की कोशिश करेगा, क्योंकि बाकी जो घर में लोग हैं ये तो कुछ कर नहीं रहे हैं। विकी भैया हैं जिनसे लड़ने के लिए सारे ही तैयार हो जाते हैं। आज आपने देखा उनमें से अरुण, ऐश्वर्या, अभिषेक, ये सारे ही लड़ने के लिए तैयार थे कि भाई विकी भाई से चलो लड़ लेते हैं। तो ये रहा मेरे हिसाब से आज का कल के एपिसोड का रिव्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो।